नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी की सीरीज़ का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नगर प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो आज का चैप्टर है वो इस बारे में है कि जो नगर होते हैं यानी कि जो शहर होते हैं वहाँ का जो प्रशासन होता है यानी कि वहाँ की जो पूरी शासन व्यवस्था होती है वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से नगर का प्रशासन चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी शहर हो गया, कोई भी नगर हो गया, वो किसी भी गांव के मुकाबले जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, अधिक जगह में होगा यानी कि अधिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है और जो शहर की गलियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं और यहाँ के जो बाज़ार होते हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़-भाड़ होती है। इसके अलावा जो शहर होते हैं यहाँ पर पानी और बिजली की सुविधाएं भी होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं गांव के मुकाबले ज़्यादा, और यहाँ का जो ट्रैफिक होता है उसको पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो सब सारी चीज़ें हैं वो इतने अच्छे तरीके से, इतने सुचारू रूप से कैसे चलती हैं और कौन सी संस्था इन सब के लिए ज़िम्मेदार होती है और किस तरीके से ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ की जो प्लानिंग्स होती हैं यानी कि जो योजनाएं होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं और कौन लोग होते हैं जो ये सारा काम करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है नगर प्रशासन, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला, उसका नाम है नगर निगम। यानी कि नगर निगम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था होती है। क्या होती है? एक संस्था है नगर निगम, जो क्या करती है, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने और कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम करती है। कौन? नगर निगम। यानी कि नगर निगम एक संस्था है जो ये सारे काम करेगी। इसके अलावा नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी होता है कि शहर में बीमारियां ना फैले। और बीमारियां किससे फैलती हैं? गंदगी से। तो वो जो सफाई का काम होता है, कूड़ा इकट्ठा करने का काम होता है, अगर वो सही तरीके से होता रहेगा तो शहर में बीमारियां नहीं फैलेंगी। इसके अलावा स्कूल स्थापित करना, उन्हें चलाना, शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाना, बाग बगीचों का रख रखाव करना, ये सारा काम भी नगर निगम का ही होता है। तो देखिए, इस चैप्टर में जो बात की गई है वो बात की गई है पुणे शहर के बारे में। लेकिन देखिए, जो शहर है पुणे एक बहुत ही बड़ा शहर है। तो यहाँ की जो संस्था चलाएगी, यहाँ मतलब इस नगर के जो प्रशासन को चलाने वाला जो संस्थान होगा उसको तो कहेंगे नगर निगम। लेकिन जो छोटे शहर होते हैं या कस्बे होते हैं तो वहीं पर नगर निगम को नगर पालिका कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर नाम बदलकर इसका क्या हो जाएगा? नगर पालिका हो जाएगा। यानी कि काम सारे वही रहेंगे, सिर्फ नाम का अंतर आ जाएगा। यानी कि बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो बड़े शहरों में ऐसे कहेंगे नगर निगम और छोटे कस्बों में इसे कहेंगे नगर पालिका। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए, ये प्रश्न उठता है कि ये जो सारे काम होते हैं इनको कौन करता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यानी कि जो नगर निगम है उसके कर्मचारियों के बारे में यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोई भी शहर ले लीजिए, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही शहर को कई अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और उसको क्या कहेंगे? वार्ड कहेंगे। और देखिए, हर वार्ड से क्या होगा? एक पार्षद का चुनाव होगा। यानी कि हर वार्ड का एक पार्षद होता है और उसका क्या होता है? चुनाव होता है, यानी कि लोगों के द्वारा उसे चुना जाता है। अब देखिए, काफ़ी सारे पार्षद हो गए क्योंकि एक ही शहर को कई हिस्सों में बांट दिया गया है। अब देखिए, ये सारे पार्षद होंगे, यानी कि कुछ पार्षदों के समूह मिलाकर क्या बनाएंगे? समितियां बनाते हैं। यानी कि कुछ पार्षद मिलकर क्या बनाएंगे? समिति बनाएंगे, जो क्या करेगी? विभिन्न मुद्दों पर, यानी कि कोई भी शहर का मुद्दा है, जैसे साफ सफाई से संबंधित है या पानी या बिजली की व्यवस्था से संबंधित है, तो उस पर विचार विमर्श करके जो समितियां होंगी, जो किससे मिलकर बनी है? पार्षदों के समूह से वो निर्णय लेती हैं। जैसे कि एक बस स्टैंड है, उसे किस तरीके से बेहतर बनाना है, या मतलब कोई भी शहर के विकास से संबंधित कोई भी निर्णय हो गया, उसको कौन लेता है? समितियां जो होती हैं पार्षदों की, वो ये सारे निर्णय लेती हैं। अब देखिए, जो पार्षदों की समितियां होती हैं वही पानी,
कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करते हैं। यानी कि शहर के जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे काम कौन करते हैं? पार्षदों की जो समितियां होती हैं वो ही मिलकर इस सारे काम को करती हैं। अब देखिए आगे क्या है कि ये तो हो गई पूरे शहर की बात, लेकिन अगर हम एक वार्ड की बात करें तो देखिए जब एक वार्ड के अंदर की समस्या, वार्ड जैसे आप मान लीजिए कोई गली या मोहल्ला, उस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। तो क्या होगा, जब एक ही वार्ड के अंदर की समस्या है तो क्या करते हैं, तो उस वार्ड के जितने भी लोग होते हैं वो सभी क्या करते हैं, पार्षद से, यानी कि वहाँ का जो पार्षद है जिसे उन लोगों ने चुनाव के द्वारा उसे चुना है, वोट देकर उससे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि किसी वार्ड में अगर बिजली के तार हैं जो कि नीचे आ गए हैं तो वे क्या करेंगे, अपने पार्षद के पास जाएंगे और वो जो वहाँ का पार्षद होगा वो बिजली विभाग के जो अधिकारी होंगे उनसे बात करेगा और उस चीज़ को सही करवाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, जो पार्षदों की समितियां होती हैं और जो पार्षद होते हैं वो विभिन्न मुद्दों पर सिर्फ निर्णय लेने का काम करते हैं। ठीक है। यानी कि वो सिर्फ जो समस्या है उसको किस तरीके से सुलझाना है उसका सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं, एक निर्णय लेंगे, लेकिन वो जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उनको जो लागू करने का काम है वो करते हैं कौन? आयुक्त। आयुक्त यानी कि कमिश्नर भी इसे कहते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। यानी कि कोई भी समस्या है, ठीक है, एक सीधी कहानी की तरह समझते हैं कि कोई समस्या है तो लोग जाएंगे पार्षद के पास, ठीक है, और पार्षद जो होंगे अधिकारियों से बात करेंगे और उन जो निर्णय होगा जो पार्षद ने लिया है उनको लागू करने का काम कौन करेगा? आयुक्त करेंगे, यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए जो आयुक्त होते हैं और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और जबकि पार्षद क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये है इन दोनों में डिफरेंस, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सारे काम हैं इनके लिए पैसा कहाँ से आता है, तो देखिए जो सारे वार्ड के पार्षद होते हैं वो सभी मिलकर एक बजट बनाते हैं और उसी के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। यानी कि पहले एक बजट बनाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि किस सुविधा के लिए कितना पैसा खर्च करना है और उसी के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है, और सबकी जो सम्मिलित राय है उसके अनुसार ही ये सारा काम होता है। अब देखिए पार्षद जो होते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके और फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। अब देखिए शहर है, कोई भी शहर है, जैसे इस चैप्टर में पुणे शहर की बात की गई है, ऐसे ही कोई भी और भी शहर हो सकता है, उसके काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, ठीक है, मतलब अलग अलग कामों के अनुसार इसे बांट दिया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नगर निगम के पास बजट बनाने के, यानी कि इन सारे कामों के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आता है। तो देखिए ये जो पैसा आता है, इतने सारे कामों को करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। तो नगर निगम ये जो राशि है वो अलग अलग तरीके से इकट्ठा करती है और कहाँ से आती है, यानी कि इस राशि का एक बहुत बड़ा भाग आता है लोगों द्वारा दिए गए कर से, यानी कि टैक्स से, यानी कि लोग जो कर देते हैं उससे ये आता है। अब देखिए कर क्या है, तो देखिए कर या टैक्स वो राशि होती है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जैसे जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें क्या करना होता है, संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है, जितना बड़ा घर उतना ही ज़्यादा हमें कर देना होता है।
जैसे निगम के पास जितना भी नगर निगम के पास जितना भी पैसा आएगा उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। इसके अलावा देखिए जो एजुकेशन है उस पर भी टैक्स लगता है, या अगर आप किसी दुकान के या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। और जो हम मूवीज़ देखने जाते हैं यानी कि सिनेमा देखने जाते हैं तो उसकी टिकट पर भी हमें मनोरंजन के लिए टैक्स देना पड़ता है, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए भी टैक्स लगता है। और जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो संपत्ति कर देते हैं, और बाकी सब लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से टैक्स के रूप में देते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो लास्ट में इस चैप्टर में बताया गया है वो ये है कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। और उस समय क्या था, सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो क्या करते थे, अपने घरों का और जो होटलों का कूड़ा कचरा था वो नाली में या सड़क पर ऐसे ही फेंक देते थे। और इससे सफाई कर्मचारी जो होते थे उनको ये जो कचरा उठाने में और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी, और वहाँ की जो नगर निगम थी वो अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, और जिससे क्या होता था, जो वहाँ की स्थिति थी वो और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। अब देखिए ये जो रोग होता है प्लेग, ये हवा के ज़रिए फैलता है, और जिन लोगों को प्लेग हो जाता है उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। तो उस समय सूरत में क्या हुआ था, कब की बात है ये, 1994 की। उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी प्लेग की वजह से, और करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने अपना घर और अपना शहर छोड़ दिया था प्लेग के डर से। अब देखिए प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि जो नगर पालिका है वो अपना काम मुस्तैदी से करे, अच्छी तरह से करे। और आज स्थिति ये है कि जो भारत के जो सबसे साफ शहर हैं उनमें सूरत का नाम आता है। तो ये थी बात साफ़ सफाई की कि नगर निगम जो होती है वो किस तरीके से अपना काम करती है। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।